जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। वो बहुत ही शर्मनाक न्यूज़ है हमारे देश के लिए और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये बहुत बुरी न्यूज़ है और हम लोगों को इन चीज़ों पर काफ़ी सीरियसली गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। मोदी जी की पार्टी को भी सोचना चाहिए, आरएसएस को सोचना चाहिए कि क्या ये इस तरीके की न्यूज़ इंटरनेशनली आना, किसी दूसरे देश में आना, क्या उनके लिए या हमारे देश के लिए कोई गर्व की बात है? क्या ये अच्छी बात है? तो मैं ये न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर अब खोल रहा हूँ। ये यहाँ का डेली न्यूज़ नाम का एक न्यूज़पेपर है, ये अभी ओपन हो रहा है। और इस न्यूज़ में पिछले साल लेस्टर सिटी में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुजराती और पाकिस्तानी लोग हैं, गुजरात से आए हुए हैं और अदर प्लेसेस के भी इंडियंस हैं और नॉन पाकिस्तानी भी मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स भी काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पर पिछले साल दंगे हो गए थे हिंदू और मुस्लिम के, और उस वक्त जो एक आरएसएस से संबंधित एक साध्वी वहाँ पर आने वाली थी, उसके प्रोग्राम पे बैन लग गया था और ये बड़ी एक इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई थी हमारे देश के लिए भी और बीजेपी के लिए, क्योंकि ये सब जो इनमें जो इन्वॉल्व जो लोग हैं, ये बीजेपी से संबंधित गुजरात के लोग पाए गए थे। और ये गुजरात के इलेक्शन के लिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है क्या, इस तरीके के सवाल उठाए गए थे। मैंने भी उस वक्त एक वीडियो पर इस बात को छेड़ा था। तो ये न्यूज़ जो है साथियों की, वायलेंट एथनिक क्लैशेस इन लेस्टर लास्ट ईयर were stoked by Indian Prime Minister Narendra Modi's Hindu Nationalist Party, सोर्सेस क्लेम। और ये सोर्सेस जो है ये इनके सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्होंने इनको बताया है कि ये ऐसे हुआ था और ये बीजेपी की पार्टी ने किया था। तो एथनिक कम्युनिटी टेंशंस इन ब्रिटेन्स स्ट्रीट्स have been stoked by Indian political activists linked to Narendra Modi and his ruling Hindu Nationalist Party, UK security sources have said. The Mail on Sunday can reveal that elements close to Indian Prime Minister Modi's BJP are suspected of having incited British Hindus to confront Muslim youths इन लास्ट समर्स एक्सप्लोजिव रायट्स इन लेस्टर सिटी। सो ये लेस्टर जो है ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी सिटी है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलेटेड है। यहाँ पर इंडियंस बहुत सारे रहते हैं इस सिटी में। तो उसके पिछले साल जो रायट्स हो गए थे, ये उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी के जो रिसोर्सेस है उनकी इंफॉर्मेशन दी है। मैं आगे भी पढ़ता हूँ इसको। तो ये आगे न्यूज़ कहती है कि इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड बिफोर इट स्प्रेड्स टू अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस अवर नेशनल पॉलिटिक्स। इस तरीके का एक विचार सामने आया है। द क्लेम्स आर लाइकली टू प्रोवोक अ डिप्लोमेटिक स्टॉर्म बिटवीन लंदन एंड न्यू दिल्ली। तो ये उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो होने वाले हैं, क्योंकि ऋषि सुनक ये हिंदू है तो उसके कुछ इम्प्लीकेशंस रहेंगे, ऐसा ये बात कर रहे हैं। Last summer's ethnic disturbances in Leicester followed months of simmering tensions between newly arrived Hindu immigrants and the city's settled Muslim residents, tarnishing its reputation as a beacon of racial harmony in Britain. So ब्रिटेन की एक racial harmony का एक सिंबल लेस्टर सिटी कहलाई जाती थी, वो वेल नोन थी। तो उसका वो इमेज जो है वो ख़राब हो गया ब्रिटेन की इस सिटी का। Violent clashes broke out between Hindu and Muslim youths after an India-Pakistan cricket match in late August, grabbing international media attention, particularly in India, where it was spun as Muslims attacking Hindu residents. तो मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमला किया, ऐसा इंडियन मीडिया बता रही थी। This newspaper was told that India-based BJP activists then started to issue messages and memes which were widely circulated within WhatsApp groups among Hindus in Leicester. Since the India-Pakistan cricket match on August 28, there were several nights of protest in Leicester until September 22nd, with
ये उसके बारे में बता रहे कि वो मैच के बाद में लेस्टर में जय श्री राम के नाम से काफ़ी सारे मार्चेस निकले, और व्हाट्सएप हिंदू जो है लेस्टर के, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत कम्युनल टाइप के मैसेजेस घूमे. देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ अटैक्स ऑन मुस्लिम्स एंड देयर होम्स एज वेल एज अटैक्स एंड वैंडलिज्म अगेंस्ट हिंदू टेम्पल्स एंड होम्स. तो ये बात भी हो गई थी, मंदिरों तक बात चली गई थी, मुसलमानों के घरों तक बात चली गई थी. द सिक्योरिटी सोर्सेस said the alleged interference appeared to be a part of Mr. Modi's desire to pose as a leader of Hindus across the world. So दुनिया में हिंदुओं के लीडर की एक इमेज बनाने के लिए मोदी जी की तरफ से ये किया गया, उसका एक हिस्सा था, ऐसा ये सिक्योरिटी सोर्सेस ने इसमें बताया है. After last year's riots, several studies were done in examining the role of social media in stoking up the Leicester disturbances. Think tank The Institute for Strategic Dialogue published a study showing as the clashes broke out in Leicester, the Indian media depicted the trouble as Hindus coming under attacks from Muslims, with the violence blamed on Pakistani organized gangs. On Twitter, a new hashtag emerged, Hindus under attack in UK, which was a variant of on the well-known BJP mantra, Hindus under attack. तो वो BJP जैसे प्रोपोगंडा चलाती है, हिंदू खतरे में है, उस तरीके का यहाँ पर भी एक यूके में ट्विटर का ट्रेंड चलाया गया था हैशटैग. द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन दैट within days of cricket match followed, pro-BJP activists and influencers framed the clashes as Hindus being sole victims. तो जैसे हमेशा हम भी देखते हैं कि बीजेपी के भक्त लोग जो सोशल मीडिया पर भेजते रहते हैं पोस्ट कि सिर्फ हिंदू को ही हमले हो रहे हैं, मुसलमानों का कुछ नहीं हो रहा है, उसी तरह का यहाँ पर भी बात चली कि सब सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है. सेपरेटली अ रिपोर्ट कंडक्टेड बाय यूएस बेस्ड नेटवर्क रिसर्च इंस्टीट्यूट showed evidence of so-called bot farms operating out of India which were retweeting messages on the Leicester. तो ये सोशल मीडिया कैंपेन जो है ये उसी तरह से जैसे इंडिया में बीजेपी का आईटी सेल चलाता है, उस तरीके का कैंपेन एक यहाँ पर भी चलाया गया, जिससे लोगों में एक खौफ का वातावरण तैयार हो और टेंशन्स बढ़े. तो ये सारे जो है इसमें एविडेंसेस अलग अलग जो रिसर्च हुए हैं उसमें, तो उससे ये एविडेंसेस इमर्ज हुए हैं, और उसी के आधार पर सिक्योरिटी सोर्सेस ने बोला है कि जो दंगे जो हुए थे इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद में, वो नरेंद्र मोदी के बीजेपी के पार्टी के सपोर्ट से हुए थे. उनके जो एजेंडे हैं उनके तहत ये किया गया था, और इसमें मोदी को एक इंटरनेशनल हिंदुओं का सेवियर लीडर एस्टैब्लिश करने के लिए इस इवेंट का इस्तेमाल किया गया, और इसको डायरेक्टली उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया है कि एथनिक क्लैशेस वर बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदीज हिंदू पॉलिटिकल पार्टी. तो साथियों, ये जो बात है ये बहुत शर्मनाक बात है कि दूसरे देशों में जो इंडियन रह रहे हैं उनको भी इसमें इस तरीके का प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा है खुद के पॉलिटिकल गेन्स के लिए. तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है. हिंदुइज्म जो लोगों को मालूम है यहाँ पर, जो हिंदू टेम्पल्स के द्वारा या अलग अलग लोगों के द्वारा जो प्रोपेगेट किया जाता है, एक शांति का संदेश देने वाला ग्रुप, हिंदू लोगों के बारे में काफ़ी पॉजिटिव इमेज हुआ करती थी, लेकिन अभी ऐसे हालात हो गए कि हिंदू अभी एक्सट्रीमिस्ट है, ये बीजेपी से रिलेटेड है, मोदी के सपोर्टर्स है, इस तरीके का एक हिंदुओं का यहाँ पर इमेज खराब करने का काम चल रहा है. और इसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ये इस लेस्टर की तरह जो इवेंट्स हो रहे हैं ये इसको रिस्पॉन्सिबल है. तो हमें इस पर सोचना चाहिए, सारे एनआरआई लोगों को भी और भारतीयों को भी, और सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसको बीजेपी आरएसएस को है कि क्या भारतीयों की इस तरीके की इमेज आप बनाना चाहते हैं जैसे 9/11 के बाद तालिबान और ये सारे जो अटैक्स किए उसके बाद मुसलमानों को फेस करना पड़ा था, उनको लेबल किया जा रहा था कि आप लोग इसको सपोर्ट करते हो, तालिबान को सपोर्ट करते हो. उस तरह अब क्या एनआरआई हिंदू जो यहाँ पर आकर बस गए हैं उनको ये टारगेट किया जाने लगेगा कि भाई आप तो उस आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर्स हो, मोदी के सपोर्टर्स हो, ये राइट्स कराते हैं हमारे देशों में. तो ये माहौल अच्छा नहीं है, इस पर सारे देश ने सोचना चाहिए. और ये जो
हेट का प्रोपोगंडा व्हाट्सएप सोशल मीडिया के द्वारा चलाया जाता है पढ़े लिखे भक्तों द्वारा। हम भी यहाँ एनआरआई ग्रुप्स में देखते हैं कुछ भी एंटी माइनॉरिटी या कुछ भी गलत तरीके का नॉट एविडेंस बेस्ड ऐसा प्रोपोगंडा व्हाट्सएप पे चलते रहता है, और उसको अगर अपोज कर दिए तो एंटी हिंदू एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है हम लोगों को। तो ये जैसे आप लोग देश में फेस करते हो, हम लोग यहाँ पे यूके में, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में फेस करते हैं। और ऐसे ही ये प्रोपेगेंडा चलता है। ये यहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी हो, ये बिल्कुल इरेशनल तरीके से इस तरीके की अफवाहों पर भरोसा कर देते हैं, उनको शेयर कर देते हैं। और यहाँ पर भी ये मोदी सपोर्टर्स, और अगर आप सपोर्टर नहीं है तो फिर आप हिंदुओं के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, आप प्रो पाकिस्तान हो, इस तरीके के लेबल यहाँ पर भी लगा दिए जाते हैं। और जो शांति का, भाईचारे का माहौल इंडियंस में हुआ करता था पहले, अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा है ये भक्तों की वजह से, और ये मोदी और आरएसएस बीजेपी के हेट प्रोपोगंडा की वजह से। आई होप वी ऑल टेक दिस सीरियसली, और इसको रोकने की ज़रूरत है। हमें एक साथ आने की ज़रूरत है, अपना लॉजिक, दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है कि क्या इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग देश छोड़कर यहाँ बाहर आते हैं? क्या हमारे अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है? क्या हम शांति से नहीं रह सकते हैं? और वही द्वेष वाला माहौल हम इंडिया से उठाकर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फैला रहे हैं, तो यह बहुत गलत बात है। ये बात पाकिस्तानियों को, या जो इस्लाम के नाम पर जो एक्सट्रीमिज़म फैलाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। और ख़ास करके अभी इस तरीके के जब न्यूज़ आते हैं, यहाँ के डेली न्यूज़पेपर्स में हेड न्यूज़, मेन न्यूज़ करके आ जाते हैं, तो ये हमें आरएसएस, बीजेपी, हिंदू लोगों को सोचना चाहिए कि क्या हम इनके प्रोपेगेंडा को ऐसे सच मानकर चलेंगे? क्या इनके प्रोपेगेंडा को व्हाट्सएप, सोशल मीडिया द्वारा ऐसे ही फैलाते जाएंगे, या इसको रोकेंगे? आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर। जय हिंद साथियों।